आप इस वक्त AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए ट्रस्टेड रिसोर्सेज को यूज करें, राइट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी कन्वर्सेशंस अभी भी चलती रहती हैं, स्टूडेंट्स मेरे साथ मेरे से कंसल्ट भी करते रहते हैं बहुत सारे। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरवेलम किया हुआ विद द रिसोर्सेज, कि जी हमने टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, हमने इंटरनेशनल एमकैट भी पढ़नी है, हमने पेरेंट्स की सेट भी पढ़नी है, एंड हमने टॉप ग्रेड से भी तैयारी करनी है, एक दो और वेबसाइट्स के बताते हैं। सो जब इतना सारा कुछ होता है ना, तो इससे नुकसान ये होता है कि फिर आप किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सेल नहीं करते, ठीक है। तो जो ठीक है, आपके कोर रिसोर्सेज होने चाहिए, स्टडी रिसोर्सेज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा के रिसोर्सेज हैं, उससे उससे होगा क्या कि जो अहम तरीन रिसोर्सेज हैं उनकी प्रिपरेशन भी आपकी कंप्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको एक्यूरेटली डिफाइन करना है। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, ये बड़ी एक अहम तरीन बात है कि AKU के एंट्री टेस्ट के लिए इन स्पेसिफिक और किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्री और एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए इन जनरल क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट बहुत सारी स्टडी इस तरीके से करते हैं कि उसका एग्जाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। स्टडी तो वो होती है, नई चीजें भी वो सीखते हैं, लेकिन वो एग्जाम से रेलेवेंट नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी अपना टाइम स्पेंड करना है, आपने बड़ा वाइजली स्पेंड करना है। देखिए, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास एनर्जीज भी लिमिटेड है, राइट। तो आपके जो फोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। तो अगर इन लिमिटेड सी फोर्सेस को आप बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर उलझा देंगे तो कहीं पे भी आप एक्सेल नहीं करेंगे। तो अगर आपकी लिमिटेड फोर्सेस हैं, आप इनको एक जगह पे कंसंट्रेट करा दें तो इनका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट आएगा। सो एक अहम तरीन चीज जो कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि आप लोगों ने अपना जो फोकस है उसको सही रखना है। और उसको सही रखने का तरीकाकार क्या है? सबसे अहम तरीकाकार ये है कि आप जो अपने रिसोर्सेज हैं वो फोकस रिसोर्सेज उठाएं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर रिसोर्सेज कौन से हैं। देखिए, रिसोर्सेज को मैं दो तरह से उनको सब डिवाइड करता हूँ, एक कोर रिसोर्सेज और दूसरे नंबर पे सप्लीमेंटल रिसोर्सेज। कोर रिसोर्सेज वो है जिनसे जो कि आपकी तैयारी का न्यूक्लियस बना रहे हैं, राइट। और दूसरे नंबर पे सप्लीमेंटल रिसोर्सेज वो हैं जो आपकी तैयारी का न्यूक्लियस है, लाइक वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो अब जितना टाइम रह गया है, अगर आप कोर रिसोर्सेज भी पकड़ लें, अगर आप सप्लीमेंटल रिसोर्सेज भी पकड़ लें, तो क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि अल्टीमेटली आप जो है ना वो अहम तरीन चीजों को मिस कर जाएंगे और बहुत सारी अनइम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड करते चले जाएंगे। तो इसमें जो स्टडी रिसोर्सेज है उसमें अपने सिर्फ इस वक्त जितना टाइम हमारे पास रह गया है, हमारे पास टाइम है ही सिर्फ कोर रिसोर्सेज का, ठीक है। अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ा नहीं हुआ, टेक्स्ट बुक को आपने अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं किया, शायद आपको किसी भी और रिसोर्स को करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपकी ग्रिप है नहीं और आप किसी और चीज के ऊपर चलेंगे, राइट। तो इसीलिए मैं आपको कोर रिसोर्सेज, अगर दो कोर रिसोर्सेज बताऊं इस वक्त जो कि आपकी बेस्ट तैयारी करा देंगे, एक इसमें topgrade.pk की सब्सक्रिप्शन है और दूसरे नंबर पे आपकी टेक्स्ट बुक है। तो इन दो रिसोर्सेज के अलावा थर्ड कोई भी रिसोर्स मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप इस वक्त अडॉप्ट ना करें, राइट। क्योंकि जितना टाइम अवेलेबल है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है इससे ज्यादा काम को करना।